हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएचएस नॉलेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है वर्क एट हाइट सेफ्टी। वर्क एट हाइट में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसमें क्या क्या हजार्ड्स मौजूद रहते हैं और वर्क एट हाइट किसे कहते हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। व्हाट इज़ वर्क एट हाइट? Work at height means any work where a person could fall and injure themselves if proper precautions are not taken. It generally refers to work carried out at any place above ground level or floor level, including working on ladders, scaffolding, roofs, towers, or platforms, as well as near opening, edge, or fragile surfaces where there is a risk of falling. वर्क एट हाइट किसे कहते हैं? जहाँ आदमी ग्राउंड लेवल के ऊपर से काम करता है, मे बी ऑन लैडर्स और स्कैफोल्ड्स या रूफ में या टावर में या प्लेटफॉर्म में है और नियर ओपनिंग काम कर रहा है, और जहाँ फॉल होने की रिस्क ज़्यादा है, साथ ही साथ इंजरी होने की ज़्यादा संभावना है, उसे वर्क एट हाइट या हाइट वर्क कहा जाता है। नॉर्मली बात करना है तो ग्राउंड लेवल से 1.8 या उसके अबव काम करना है तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है, और अकॉर्डिंगली उसको फिर सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है या वर्क परमिट फिल करना है आदि अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ अबाउट वर्क एट हाइट्स। नाउ वर्क एट हाइट सेफ्टी में क्या क्या हजार्ड्स मौजूद रहते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। व्हाट आर द हजार्ड्स इन वर्क एट हाइट्स? फर्स्ट वन इज़ फॉल फ्रॉम लैडर्स और फ्रॉम स्कैफोल्ड्स और फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। यदि हमको लैडर के ऊपर काम करना है या स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना है या कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है और वहाँ से आदमी फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दिस इज़ मेजर हजार्ड्स. Severity of the injury depends on the height of at what height the person is working or at what height workers are working at the site. This is one hazards. Now objects falling from height or maybe tools हो या equipment हो या लूज मटेरियल हो, कोई लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म में रखा है और वहाँ से कोई वाइब्रेशन हो गया या उसको कुछ धक्का लग गया तो वहाँ से सीधा मटेरियल नीचे आ सकता है। तो आप बिल्डिंग में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्पेशली बात करना है तो ऊंचाई से कभी कभी ये अपने टूल्स या हैमर्स या कोई ब्रिक्स या पत्थर गिर जाता है, और हाइट से जब कोई गिरता है, छोटा सा मामूली भी स्पैनर है या कोई हैमर है, तो वो भी काफ़ी चोट पहुंच जाते हैं जहाँ नीचे काम करने वाले लोग हैं। कभी कभी क्राउडेड एरिया में भी बिल्डिंग का काम चलता है और वहाँ से ऐसे एक दिक्कतें आती है, कभी कभी स्टील गिर जाता है और जो पासर्स बाय रहते हैं या जो पब्लिक रहते हैं वो जाने आने के टाइम्स वहाँ काफ़ी चोट पहुँच जाती है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द अनस्टेबल और फ्रैगल रूफ्स। आपने देखा है फ्रैगल रूफ मीन्स जहाँ कोई ऐसे सीमेंट के शीट्स या उसके भी ऐसे मटेरियल यूज़ करके रूफ्स बनाया जाता है। अभी तो जो सीमेंट के शीट थे वो अभी बैन हो गया है, लेकिन ऐसे फ्रैगल रूफ के ऊपर काम करना है तो बहुत बड़ी रिस्क रहती है, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेजाइल टाइप्स and if person working on it will crack and person can fall down. This is also a big risk in while working on the roofs. Now improperly use of PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिया है लेकिन वो सही तरीके से यूज़ किया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करना है तो सेफ्टी बेल्ट पहना है लेकिन वो प्रॉपरली एंकर नहीं किया है। दिस इज़ नॉट गुड एंड उसका जो इफ़ेक्टिव यूज़ बोलते हैं हम लोग पीपीए का, वो प्रॉपरली नहीं होगा। नेक्स्ट वन
इज़ द बैड वेदर कंडीशंस, यानी कि कभी कभी की बारिश का मौसम रहता है या हाई विंड प्रेशर रहता है या लाइटनिंग रहता है, ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपरली विजिबिलिटी नहीं मिलती या स्टेबिलिटी नहीं रहता है। इवन बड़े हाइट का जो स्कैफोल्डिंग रहता है वो हिलने की संभावना रहती है या उसको स्लिपरी प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो ऐसे केस में एक्सीडेंट्स के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम स्ट्रेट वे वी हैव टू स्टॉप द वर्क। वी शुड नॉट वर्क व्हेन देयर इज़ अ रेन or when there is a wind pressure or lightning. Now next one is the unprotected edges. For example, this is a building and building के ऊपर जो edges रहते हैं, edges के ऊपर गार्डरेल या ये प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो इसमें से आदमी फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहता है। अगर कोई काम के लिए गया है या कोई इंडस्ट्रियल ऐसा बिल्डिंग है या उसको टॉप में जाने की बहुत सा टाइम मेंटेनेंस के लोग या सिविल के लोग जाते हैं, तो ऐसे टाइम्स काम करने के टाइम्स यहाँ से फॉल होने की चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसको एज प्रोटेक्शन बोला जाता है। सो ऐसे अनप्रोटेक्टेड एजेस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ हजार्ड्स वाइल डूइंग वर्क एट हाइट्स। एंड पोअरली मेंटेनेंस एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जाने आने के रास्ते हैं, रास्ते में मटेरियल रखा है या एक्सेस एग्रेस ब्लॉक किया है, सो ये भी वन टाइप ऑफ हजार्ड्स रहता है वाइल वर्किंग एट हाइट। नाउ वर्क एट हाइट सेफ्टी प्रिकॉशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या लेंगे। दिस इज़ अ फुल बॉडी हार्नेस। सो अभी सभी सेफ्टी टीम या सेफ्टी फील्ड में काम करने वाले लोग या हाइट वर्क में काम करने वाले लोग सबको पता है, पहले तो सिंगल लैनार्ड रहता, अभी डबल लैनार्ड रहता है। सो दिस इज़ अ सेफ है, साथ ही साथ उसका जो इसे शॉक अब्जॉर्बर बोला जाता है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये देखना चाहिए, डबल लैनार्ड देखना चाहिए। पहले तो ये कोई भी ऐसे फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करने के पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, जैसे कि एब्जॉर्बर है या उसका डी रिंग है या उसको लैच बराबर चलता है नहीं चलता है या हुकिंग होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ देखने के बाद इशू होना चाहिए। सो दिस इज़ अ कंपलसरी वाइल वर्किंग एट हाइट्स। और ये अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट में या हाइट पे काम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाउ यूज़ ऑफ फॉल अरेस्टर एंड लाइफ लाइन्स। सो बेसिकली दिस इज़ अ लाइफ लाइन्स। ये जो रस्सी है या नायलॉन है या वायर रोप का रहता है, वो वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स उसको फिक्स किया जाता है एंड उसको ये फॉल अरेस्टर अटैच किया जाता है और उसके साथ ये जो बेल्ट का हुक रहता है वो हुक को ऐसा फंसा दिया जाता रहता है। सो दो टाइप के लाइफ लाइन रहती है, वन इज़ द हॉरिजॉन्टल टाइप, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, और इसे जो है इसे वर्टिकल कहा जाता है। सो दो टाइप से ये आपका लाइफ लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ ये फॉल अरेस्टर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वर्टिकल टाइप्स, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल टाइप्स। हॉरिजॉन्टल यानी कि कोई रूप पे काम करना है या कोई टैंकर के या केमिकल टैंकर के ऊपर काम करना है, तो ऐसे टाइप के फॉल अरेस्टर सिस्टम्स इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ फिक्स्ड स्ट्रक्चर है या फिक्स्ड टैंक है, सो उसमें भी ऐसे वर्टिकल टाइप के फॉल अरेस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट फॉल अरेस्टर्स। द नेक्स्ट वन, प्रोवाइड गार्ड रेल एंड टो बोर्ड एट द एजेस। कोई बिल्डिंग है या कोई हाइट पे कोई कंस्ट्रक्शन है या कोई अपना इंडस्ट्रियल कोई काम करना है, तो दिस टाइप ऑफ गार्ड रेल्स उसको टॉप रेल या मिड रेल या टो बोर्ड्स बोला जाता है। सो ऐसे हर एक कंस्ट्रक्शन में दिखना चाहिए। ये किस लिए चाहिए, ताकि ये जो बंदे लोग काम करता है इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो बाय चांस कोई पाव स्लिप हो गया या बॉडी बैलेंस नहीं रह गया तो ये वहाँ से फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो इसलिए उसको एज प्रोटेक्शंस या गार्ड रेल और टो बोर्ड बोलते हैं हम लोग, ये उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी रहता है। नाउ वर्किंग प्लेटफॉर्म शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैग शैल बी अप्लाइड। कोई भी अपना स्कैफोल्डिंग है या लैडर है या उसको वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वो सारे के सारे उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो इंस्पेक्शन टैग रहता है, स्पेशली फॉर स्कैफोल्डिंग में देयर शुड बी इंस्पेक्शन, या लैडर भी इंस्पेक्शन होना है, प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन होना है। और इंस्पेक्शन होने के बाद उसको
एक टैग लगाया जाता है. दैट इज़ रेड टैग मीन्स डो नॉट यूज़ एंड ग्रीन टैग मीन्स fit for use or suitable for use. So this system is very important, and this is a safety systems which should be followed at especially at the construction sites. So this is about working platform and scaffolding and ladders. Especially ladders के बारे में हमने एक वीडियो पहले डाल दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो फॉलो करके और भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हो. नाउ सेफ्टी नेट इज़ यूज फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन साइट्स. जहाँ करोडेड एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्पेशली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उस टाइम्स ऐसे टाइप्स के नेट्स या सेफ्टी नेट बांधा जाता है ताकि ऊपर से कुछ गिरने वाले मटेरियल है या कोई बाई चांस बंदा भी गिर जाता है तो ही विल नॉट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड्स. वो ज़मीन पे टकरा नहीं जाएगा, बल्कि इसमें वो बच जाएगा, सेव हो जाएगा. तो साथ ही साथ उसके जो छोटे मोटे टूल्स है या डेब्रिस के टुकड़े हैं या कोई ब्रिस के टुकड़े हैं तो नीचे डायरेक्टली नहीं फॉल होते हैं. तो इसलिए ये सेफ्टी नेट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो काफ़ी तौर पे ये आपका सेफ्टी नेट का भी इस्तेमाल हो रहा है. लास्ट वन इज़ द टूल लैनयार्ड फॉर होल्डिंग द टूल्स. कभी कभी हाइट पे काम करते हैं या कोई स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन चलता है तो उस टाइम स्पैनर या हैमर यूज़ करना पड़ता है. तो जब ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं तो कभी कभी हाथ से फिसल जाते हैं या गिर जाता है एंड स्ट्रेट वे इट विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड्स. तो ये प्रिवेंट होने के लिए उसके एक टूल लैनयार्ड्स अभी इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट्स. वो उसका जो एंड रहता है वो हाथ को या रिस्ट को टाई किया जाता है. बाई चांस ये हाथ से भी स्लिप हो गया, फिंगर से स्लिप हो गया तो भी वो स्ट्रेट वे इट विल नॉट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड्स. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फैसिलिटीज़, दैट इज़ अ टूल लैनयार्ड्स. सो ये काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ रहता है या उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस बोला जाता है, तो इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है. नाउ इसमें और भी कोई प्रोटेक्शन सिस्टम्स रहते हैं, जैसे लैडर्स का बात किया है हमने, स्कैफोल्डिंग का बात किया है. सो दिस ऑल फैसिलिटीज़ इज़ टू वर्क एट हाइट्स. सो स्कैफोल्डिंग एंड लैडर्स क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड लैडर्स इन्वॉल्व प्री यूज इंस्पेक्शन, करेक्ट सेटअप on stable surfaces and adherence to specific safety guidelines like 3-point contacts rule for ladders and securing scaffolding to prevent the movements. इसमें 3 points contacts बोला जाता है. सो ये आपका लैडर का रूल है. सो उसका जो प्रॉपरली डिग्री बोलता है वो 70 डिग्री होना चाहिए. कोई भी आप लैडर प्लेस करते हो तो उसको दूसरा भी रेशो बोलता है 1:4 रेशो. सो यानी कि अगर ये हाइट 4 मीटर है तो ये उसका चौड़ाई उसका 1 मीटर होना चाहिए. सो दिस इज़ अ प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ द लैडर. सो ये आपको लैडर के बारे में सेफ्टी वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसमें आप देख सकते हो. साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग का प्रॉपर इरेक्शंस बाय द स्कैफोल्डर्स एंड ये होने के बाद उसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल या बेस प्लेट बोला जाता है वो फिट किया है नहीं किया है. उसके साथ ही साथ उसका जो प्रॉपर इंस्पेक्शन किया है या नहीं किया है वो सारे देखना ज़रूरी रहता है. फॉल प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में और भी एक रहता है, उसको बोला है MEWP यानी कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म्स. सो ऐसे तरीके के बूम लिफ्ट या उसको सीसर्स लिफ्ट बोला जाता है. सो सच टाइप ऑफ मशीनरीज या इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल in the markets or it is especially used for work at heights. जहाँ अपना रूप लेवल में काम करना है या कोई मेंटेनेंस या रिपेयर के काम करना है, स्पेशली फॉर स्ट्रीट पोल्स. ये ऐसे हाइट पे काम करने के लिए ये सारी काफ़ी इसका यूज़ होता है. MEWP यानी कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म्स also known as aerial work platforms are powered machines that provide temporary access to elevated work areas for people and tools. They consist of a work platform, control and existing structures and chassis and come in different types such as scissor lifts for vertical movement and boom lift for both vertical and horizontal reach.
MEWPs are widely used in the construction, electrical maintenance and other industries to perform the task safely and efficiently ahead. इसमें से फॉल होने के चांसेस ना के बराबर रहता है। इसमें कोई रेलिंग रहता है, पूरा रेलिंग रहता है, टो बोर्ड रहता है, और बंदा अंदर काम करके अगर उसने सेफ्टी बेल्ट बांध के काम कर रहा है तो इसमें गिरने के 0 चांसेस रहते हैं। सो दिस इज़ यूजफुल मशीन्स, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म्स। और साथ ही साथ ये भी आपको पता है, दीज आर द रूफटॉप लैडर्स। काफ़ी रूफ से नीचे या रूफ डैमेज होके आदमी नीचे जाता है, ये अवॉइड करने के अभी मार्केट में रूफटॉप लैडर्स अवेलेबल हैं। सो ये आप उसका इस्तेमाल करके आप रूफ में जो भी मेंटेनेंस का काम है या शीट रिप्लेसमेंट का काम है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि कोई आदमी नीचे गिरने की चांस नहीं रहेगा। इसमें भी आपको रूफ में काम करने के टाइम ये तो रूफ लैडर यूज़ होगा, साथ ही साथ उसके अलॉन्ग विथ लाइफलाइन बोला जाता है, वो भी उसमें रखना चाहिए, ताकि वो अलॉन्ग विथ उसका जो बेल्ट है उसमें वो हुकिंग करके उसके साथ ही साथ वो लैडर के साथ ही साथ उसका सेफ्टी बेल्ट और ये डाल के प्रॉपरली काम कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट रूफटॉप वॉक लैडर्स। सो PPE is very important फॉर वर्क एट हाइट्स। वर्क एट हाइट काम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, देन लैंडयार्ड्स होना चाहिए। लैंडयार्ड यानी कि डबल लैंडयार्ड्स, उसको एंकर पॉइंट्स रहता है। वो सेफ्टी बेल्ट लटकाने के लिए आपको अपने सर के ऊपर एक रस्सी या नायलॉन रस्सी या वायर रोप डाल के वो दोनों साइड में एंकरिंग किया जाता है, और जो बंदा है काम करने वाला वो अपना सेफ्टी बेल्ट वहाँ पर हुकिंग करता है। सो दैट इज़ लैंडयार्ड एंड एंकर पॉइंट्स। एंड नॉन स्लिप फुटवेयर्स, कभी भी सेफ्टी शूज़ होना ज़रूरी है। देन हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल होना चाहिए, एयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, एंड हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग्स। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं बंदे लोग, तो वहाँ उनको हाई विजिबिलिटी जैकेट्स बोला जाता है, ताकि वो उनका अंधेरे में काम करता है तो वो चमक जाएगा, और वो रिफ्लेक्टिव टाइप का होने के कारण जो दूसरा मशीन से या कोई ऑपरेटर है उसको नज़र आएगा कि बंदे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारे अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, और दिस शुड बी यूज वाइल वर्किंग एट हाइट्स। सो फ्रेंड्स, हमने वर्क एट हाइट क्या है इसके बारे में बात किया है, देन हजार्ड्स क्या क्या मौजूद रहते हैं इसके बारे में बात किया है, और साथ ही साथ अपना सेफ्टी मेजर्स क्या लेना चाहिए उसके बारे में बात किया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद।